हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मैं जगदीश प्रजापत फिर से लेकर आ रहा हूँ आपको लिए नया वीडियो। तो वीडियो शुरू होने से पहले बता देता हूँ, जो भी कोई किसान भाई नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि मैं नई नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो में बताने जा रहा हूँ मैं कि अपनी पोल्ट्री आज फाइनली 21 दिन की हो चुकी है। 21 दिन के अंदर आपको मैं वो चीज़ दिखाने वाला हूँ कि जो कि आप लोगों को अभी तक पता नहीं है कि अपने को किस हिसाब से अपने को बच्चों के अंदर मैनेजमेंट और वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी रहता है अभी बरसात के समय में। जो कि आप लोगों को अभी तक ये चीज़ पता नहीं रहती है कि वेंटिलेशन किस चीज़ को बोला जाता है और मैनेजमेंट किस चीज़ को बोला जाता है। आप सभी से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ मैं, जो नए हो या पुराने हो या आने वाले हैं या अभी पोल्ट्री में घुसे हुए हैं, तो सभी के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों, मैं वीडियो में यही चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको, सभी किसान भाइयों को, कि आपको एक चीज़ देखो, अनुभव बहुत ज़रूरी रहती है। मेन चीज़ होता है अनुभव। पोल्ट्री के अंदर काम करने का अनुभव बहुत ज़रूरी रहता है, जो कि हर चीज़ का अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं है, देखो आप सभी से एक ही निवेदन करता हूँ मैं कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है पोल्ट्री के अंदर कि आपको सारी चीज़ मैं एक कॉपी के ऊपर लिख के दे दूँ। वो चीज़ एक मेंटेन नहीं रहती है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में डालना पड़ेगा। देखो, एक मैनेजमेंट एक चीज़ ऐसी होती है, उसको हर एक दिन अपने दिन के अंदर 24 मतलब एक दिन है, रात का 24 घंटा होता है। 24 घंटे के अंदर भी अपने को मैनेजमेंट को 3 से 4 बार चेंज करना पड़ता है। अब मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं है कि देखो सारा दिन अपना एक सा अक्सार निकले, कोई पता नहीं रहता है बरसात के समय के अंदर। तो ये चीज़ मैं आपको समझना चाहता हूँ। ये एक अनुभव होता है कि अपना बारिश के समय हो रहा है या धूप का हो रहा है या बादल हो रहे हैं या हवा चल रही है, तो हर चीज़ का मैनेजमेंट रखना पड़ता है पोल्ट्री के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? आप, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप सभी को? आप सभी यही बोलोगे कि वही मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट नहीं है बच्चों के लिए। देखो, बच्चों के लिए मेन रहता है प्रॉपर हर एक दिन का, नई दिन की नई शुरुआत रहती है, तो उस दिन की ही अपने को मैनेजमेंट रखना है। आपको मैं बताऊं, आज आज का मैनेजमेंट और आप कल का ध्यान दो तो वो काम नहीं चलता है। अब ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि आज बारिश नहीं आई तो कल भी नहीं आएगी। अगर मान लो कल बारिश आ रही है तो कल को बारिश के हिसाब से ही मैनेजमेंट रखना पड़ेगा आपको पोल्ट्री के अंदर। और आज मान लो अपना खुला मौसम है, धूप पड़ रही है, अच्छी हवा चल रही है, तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट रखना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो मेरी बात? आप, मैं किस हिसाब से आपको समझाना चाहता हूँ। मैं मैनेजमेंट के अंदर पानी का भी वही ध्यान रखना पड़ता है, दाने का भी उसी हिसाब से ध्यान रखना पड़ता है, और अपना मौसम का भी उसी हिसाब से ध्यान रखना पड़ता है। उसे एक टैकल किया जाता है हमारे देसी भाषा में भाई, हर एक चीज़ से टैकल करना पड़ता है पोल्ट्री को। समझ रहे हो आप मेरी बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ आपको? देखो, आपको एक ही चीज़ देखना पड़ेगा। ये आपको मैं हर एक दिन एक वीडियो देता हूँ। हर एक दिन वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको मैनेजमेंट समझ में नहीं आ रहा है, दाना पानी का समझ में नहीं आ रहा है, आपको बीमारी का समझ में नहीं आ रहा है, आपको मेडिसिन का समझ में नहीं आ रहा है, किसको किस हिसाब से अपने को बच्चे को एक्टिव रखना है, कैसे बच्चे को दाना इनटेक करवाना है, कितना दाना देना है और कितना दाना लेके कितना वजन अपने को दे रहा है, ये चीज़ अभी तक आपको समझ में नहीं आ रही है। ABCD ये समझो आप। एक चीज़ आपको सीधे तौर पे बता देता हूँ मैं, अगर कोई भी अगर पूरी ABCD सीख लेता है ना, तो ये समझो कि वो आधी इंग्लिश पढ़ना जान गया। वो पूरी नहीं समझा, ये मत समझना आपकी अगर ABCD पूरी आ गई है तो पूरी मतलब इंग्लिश पढ़ सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं रहता है। और इंग्लिश पढ़ने के बाद भी उसका अनुवाद करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि आमतौर पे देखो, मैनेजमेंट का तो एक नाम है, पर मैनेजमेंट के अंदर हर एक प्रकार की छोटी छोटी बातें आती है जो कि आप लोगों को अभी तक पता नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी को पता नहीं है। करीबन जो अगर 2 साल या 4 साल से पोल्ट्री चला रहे हैं, उनको भी अभी तक पूरा अनुभव नहीं है। वो चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि पूरा अनुभव किसी के पास नहीं रहता। तब पता चलता है जब पोल्ट्री के अंदर कोई परेशानी आती है, उसका अगर समाधान नहीं निकलता ना, तब असर होता है खोपड़ी के अंदर। सब तब दिमाग पे जोर डालना पड़ता है कि इसको कैसे ठीक करना है। ये एक जीव रहता है, ये अपने को ज़्यादा समय नहीं देता है। अगर ज़्यादा समय देता है ना, तो क्या पता क्या कर ले आदमी। पर ये पता नहीं है, आज बीमारी आ रही है, कल साउंड आ गया यार, परसों के दिन बच्चे मोडल्टी होना शुरू हो गई, तो वो चीज़ कोई नहीं रोक सकता। तो उससे पहले अपने को सबसे अपने को पहले तो देखो एक्टिव रहना पड़ता है। एक्टिव रहने के बाद अपने को क्या करना पड़ता है, वही बात आती है मैनेजमेंट की।
अब मैनेजमेंट का तो नाम तो एक मैनेजमेंट है, पर मैनेजमेंट का मैं बता रहा हूँ ना आपको, 24 घंटे के अंदर 3 बार मैनेजमेंट चेंज करना पड़ता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको? तो यही बात है एक मैनेजमेंट की। अपना जैसे नए दिन की नई शुरुआत होती है ना, उसके हिसाब से नया मैनेजमेंट चलता है हर एक दिन का। ऐसा नहीं कि सेम ही चलता है अपना 12 महीने का, 6 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का, 1 बैच का, 10 दिन का, 5 दिन का, ये सेम नहीं चलता है। ये आपको हमेशा गौर करके ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर पोल्ट्री लाइन में हो, पोल्ट्री बिजनेस में हो, अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हो, आप अगर कंपनी से जुड़ रहे हो, 8 से 10 रुपये केजी के लेना चाहते हो, आप 11 रुपये भी ले सकते हो, आप 12 रुपये भी ले सकते हो, और आप 5 रुपये भी ले सकते हो। वो आपके ऊपर, अपने ऊपर जिगर रहना चाहिए, अपने ऊपर हिम्मत के ऊपर है ये चीज़। कंपनी आपको 10 रुपये भी केजी के दे सकती है, 5 रुपये केजी का भी दे सकती है। आप सोचो आधी आंत का फ़र्क कैसा है। अरे आधी आंत का नहीं, 11 भी दे सकती है, 12 भी दे सकती है, 3 रुपये भी दे सकती है। सोचो सोचो कुछ चीज़ को आप। तो ये है अपना मेन मैनेजमेंट का। हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर, कि अपना आज बच्चा कितना दाना ले रहा है। मैं बताऊं आपको कि अगर आज बच्चा दाना ले रहा है अपना 100 ग्राम, समझ रहे हो मेरी बात, तो वो 100 ग्राम दाना ले रहा है। दिन कौन सा है मैं बता दूं आपको, आज मेरा 21वां दिन है पोल्ट्री का। तो 21वें दिन पे 100 ग्राम दाना लिया ना, तो उससे 60 या 65 ग्राम दाना एवरेज देना ही देना है बच्चे को। ये आप कन्फर्म कर लो। तो आपको मैं बता दूं, देखो अगर बीमारी नहीं आ रही है, अच्छा दाना ले रहा है, तो उसका तो ख्याल पूरा रखना पड़ेगा भाई। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये मत समझो कि अपने पोल्ट्री के अंदर कुछ भी बीमारी नहीं है तो अपन उस हिसाब से ध्यान रखें। ऐसा नहीं होता है। अब अगर बच्चा पूरा सुरक्षित है, तो सुरक्षित बच्चे का पूरी निगरानी रखनी पड़ती है अपने को, कि कभी भी बीमार हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आज मैं बता दूं कि सुबह से अच्छी बहुत तेज़ हवा चल रही है। मैं मानता हूं कि तेज़ हवा चल रही है, उसके बावजूद अगर अपनी बिजली आ रही है सारे दिन से, पंखे चल रहे हैं, फ़ैन, जो कि आपको मैं बता दूं फैन चल रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, उसके बाद भी बच्चा पंपिंग कर रहा है। क्या मानते हो आप? तो अपने को क्या करना है, देखो भाई, सभी से एक ही निवेदन करता हूँ, जो आप अगर मान लो कि मौसम ठंडा है, अच्छा मौसम है, फिर भी आपको जो दाना देना है ना, वो दाना आप शाम के समय ही खिला सकते हो बच्चे को। जो मेडिसिन लगती है दिन की मेडिसिन, देखो मेडिसिन में कई किसान भाई, कई पोल्ट्री फार्मर, कई अपने जो फार्मर रहते हैं ना काम करने वाले, वो कौन सी मेडिसिन कौन से समय पे लगती है वो कौन से समय पे दे देते हैं। तो उसकी वजह से बच्चे में 50% भी काम नहीं करती है वो। समझ रहे हो मेरी बात? देखो बात अगर समझ में नहीं आती है ना, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट नंबर लेके बात भी कर सकते हो। अगर मैं आपसे कॉन्टैक्ट नंबर पूछूँ तो आप मेरे को देने में कोई झिझक मत करो, मैं आपसे ही तो बात करने वाला हूँ उन्हीं नंबरों से। तो ये समझो कि अपने को कौन सी मेडिसिन किसके साथ कौन से समय पे लगानी है। अगर आप प्रॉपर समय से लगा रहे हो मेडिसिन, प्रॉपर समय से लगा रहे हो, प्रॉपर अगर समय से भी लगा रहे हो, और कितने मात्रा में लगानी है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अरे भाई अपना बॉडी वेट के हिसाब से चलता है मेडिसिन का काम। देखो ये आपको मैं बता दूं, अगर 100 ग्राम का बच्चा है तो 100 ग्राम के हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। अगर 1 किलो का बच्चा है तो 1 किलो के हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। जो आज के समय के अंदर प्राइवेट भी कर रहे हैं, वो नहीं जानते ना, उनको अभी तक ये अनुभव नहीं होता है कि 1000 बच्चों के अंदर कितनी मेडिसिन लगेगी 10 दिन के बच्चों के अंदर। किसी से मैंने पूछा कि अगर अपना बच्चा 10 दिन का हो चुका है, 1000 बच्चा है, तो उसको Li52 कितनी देनी है, तो उसको 8 दिन तक ये पता नहीं कि इतने Li52 लगेगी उसके अंदर। तो ये चीज़ मैं बता देता हूँ। एक तो मात्रा का ध्यान रखना अपने को। अरे आप 20 दिन के बच्चे को अगर उसके 10 दिन के हिसाब से अगर Li52 दे रहे हो, तो उसको क्या काम करेगी आपको मैं पूछता हूँ। अगर मैं आपसे एक राय ले लूँ कि आपका सिर दर्द कर रहा है और आपको पूरी गोली लेनी है, और आप आधी गोली लेओगे तो उससे कितना फ़ायदा मिलेगा आपको? उस गोली का चौथा हिस्सा आप लेओगे तो उससे कितना फ़ायदा पड़ेगा आपको? समझ रहे हो आप मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको? तो ये चीज़ होती है, ये मैनेजमेंट के अंदर ही आ रही है ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं है कि ओनली एक नाम मैनेजमेंट है पोल्ट्री का, ये सब मैनेजमेंट के अंदर ही आती है। तो आपको सभी किसान भाइयों से एक चीज़ का ध्यान रखना है, देखो हर चीज़ का अनुभव लेना है आपको। अनुभव के बिना कुछ भी नहीं कर सकते आप। और देखो अनुभव बिना कुछ भी नहीं होता, ये चीज़ आपको मैं समझा दूँ। देखो
मेहनत सब करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेहनत नहीं करता, मेहनत मैं भी करता हूँ। उन्हीं में, आप में से भी मैं एक हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। बीमारी की एक अलग चीज़ होती है, अगर जो पोल्ट्री के अंदर कोई बीमारी आ जाती है, वायरस आ जाता है, या अचानक से साउंड आ जाता है, या अपना CRD आ जाता है, अपना इकोलाई आ जाता है। देखो बीमारी कुछ भी आ सकती है, पर बीमारी का समाधान हर चीज़ का होता है। देखो बीमारी आने से पहले अगर अपन सावधान रहे ना, तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो उससे अच्छा समझदार कोई किसान नहीं, जो अगर बीमारी नहीं आ रही उससे पहले अपन सावधान रहे। तो मैं बताया ना आपको, अभी अगर मेरे बच्चे मान लो अभी कुछ भी बीमारी नहीं है, तो मेरे को लापरवाही नहीं करनी है उस चीज़ के अंदर। ज़रूरी नहीं कि मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आप में से मैं एक हूँ। मेरे को लापरवाही नहीं करनी चाहिए, मैं आपका नाम क्यों लूँ। मेरे को लापरवाही नहीं करनी चाहिए कि अपने बच्चे में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो अपने को मैनेजमेंट को हिसाब से नहीं रखना, कोई दिक्कत नहीं है। पर्दे ऊपर हो रहे तो ऊपर ही खुला ही रहने दे, पर्दे डाउन हो रहे हैं तो डाउन ही रहने दे। अभी मान लो 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बारिश आ जाए, पर्दे नीचे कर दूँ, तो ये मत समझो आपके अपना सारी रात पर्दा नीचा ही रहने दे। तो ये सब एक मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो इस हिसाब से आपको एक तो देखो मेडिसिन का अनुभव लेना होगा, फीड का अनुभव लेना होगा, और जो आप ये बर्तन पानी देते हो ना बच्चों का, उस तक का अनुभव लेना होगा कि बच्चा दाना खा के पानी कितना ले रहा है, इस चीज़ का अनुभव लेना होगा आपको। अगर आप 10 क्विंटल दाना खिला रहे हो, 10 क्विंटल ज़्यादा हो गया आपके लिए समझाने के लिए, 1 क्विंटल दाना खिला रहे हो तो 3 क्विंटल पानी पीना चाहिए बच्चा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? नहीं समझ रहे हो? आपको इतना अच्छी तरह समझा रहा हूँ, फिर भी अगर आपके समझ नहीं आ रही है तो दोबारा से बता देता हूँ। 1 किलो दाना खा का बच्चा, 1 किलो दाना खिला के अपने को पानी कितना पिलाना है बच्चों को पता है क्या? 24 घंटे के अंदर 3 लीटर पानी पिलाना है एक बच्चे को। अगर 3 लीटर नहीं पिला रहे हो तो 2 तो कम से कम पिला सकते हो ना, इस चीज़ का तो ध्यान रख सकते हो आप। तो चलो आज की जानकारी इतना ही। देखो आपको एक वीडियो के अंदर हर एक चीज़ में नहीं समझा सकता, इतने मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं एक वीडियो के अंदर पूरी चीज़ आपको समझाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को मेरा दिल से राम राम। जय हिंद, जय भारत माता की।